जी, तो एक बस आखिरी अर्ज, उसके बाद मैं जो है बात खत्म कर दूंगा। तो ये कि आपने हदीस सक़लैन पढ़ी, तो उसमें यानी कि आपने हदीस के अल्फाज हैं कि जो है ना कुरान और अहले बैत यानी कि मफ़हूम है कि उनकी अताअत वाजिब। जी ऐसे जी हाँ जी। तो वो ये है ना कि आपकी मैंने माकबल स्पीचेस सुनी है और जिसमें आप रिवायत पेश करते हैं, जिनमें यानी कि ये है कि कुरान जो है ना वो कामिल नहीं। मैंने नहीं कहा, अबू उमर ने कहा भाई, आयशा ने कहा, जिसने भी कहा, उन्होंने कहा लड़ाई लड़ना है उनसे लड़ो। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करनी। बस ये देखिए, मैं तालिब इल्म हूं, मैं सिर्फ जो सवाल मेरे ज़हन में पैदा, मैंने बस वो आपसे यानी कि सवाल किए। बस तो ये सवाल क्या? बस तो सवाल क्या? ये कि अगर हाँ जी कुरान हम तक कामिल नहीं पहुंचा, तो फिर अहले बैत अतहार की जो तालीमात वो भी हम तक कामिल नहीं पहुंची। तो जब हम तक कुछ भी कामिल नहीं पहुंचा, तो हम किस बात करें? नहीं, ये दोनों मुलाजिम नहीं है। पहली बात यह है कि कुरान हमें कामिल नहीं पहुंचा, ये मेरी इद्दा नहीं, ये आपके कुतुब में मौजूद है। आप अपने कुतुब से वो दलील लेके आए ना, आपके उलमा का फरीजा है कि कुरान कामिल पहुंचा है। आप जो फर्ज ले रहे हैं ना कि मैंने ये इद्दा किया, वो आप लोगों की किताबों में बरी पड़ी है। तो हम कम अज कम इंसाफ रखो, जो बात करते हो ना, बात अगर करते हो तो इंसाफ से बात करो ना, कि ये मैंने आपकी किताबों से बरी पड़ी दिखाई है, और आपके उलमा यहाँ पे आते हैं। हाँ, आपके उलमा आते हैं, उन्होंने कोई दलील अभी तक लाया, कोई हदीस दिखाया, कोई आया दिखाया कि सही तौर पे बताया कि कुरान कामिल है? कुछ जो यहाँ पे आते हैं आपसे बात करने के लिए ना, दरअसल उनका स्टैंडर्ड कोई नहीं है। असल स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में जो सिक्का के उलमा है ना, उनसे अगर आपकी बात हो जाए तो बहुत से मसाइल हल निकल सकता है। यानी तो अभी आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं आते। पता है आपको वो क्यों नहीं आते? आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं आते। वो छोटे मौलवियों को बेचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे बातों का जवाब नहीं है उनके पास। वो इसलिए नहीं आते, कि वो बड़े मसरूफ हैं, बड़े वो ये हैं वो हैं। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि उनके पास कोई दलील नहीं है। वो मैंने हाँ, उनके पास इस तरह नहीं है, इस तरह। और ये लोग जो आते हैं मेरे से कुरान वगैरह पे मुनाज़रा करना, आप ना ये ना सोचेंगे ये तैयारी नहीं करता है, ये अच्छी तरह से तैयारी करता है। वही चीजें जो बड़े मौलवियों को आता है, इनको भी आता है, लेकिन इनके पास दलील नहीं होती। वो बड़े मौलवी नहीं आते, इसी वजह से इन छोटों को बेचते हैं। अगर उनको यकीन होता ना, मसलन वो आपका मौलवी है अशरफ जलाली वगैरह ऐसे जैसे लोग, कंजुल उलमा उसने अपना लक़ब रखा अगर उसको यकीन होता, उसको इत्मीनान होता कि वो इधर आके अच्छी तरह से दलील दे सकता, वो इधर 10 दफ़ा आ जाता, वो इधर मुझे हरा लेता। लेकिन उनको पता है कि वो नहीं कर सकते, इसलिए नहीं आते। तो पहली बात यह है कि कुरान मजीद आपके कुतुब में, आप लोगों के पास दलाइल तो बहुत हैं कि ये कुरान नाक़िस है, दलील एक भी नहीं है कि ये कुरान कामिल है। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है भाई, तो मुझे ब्लेम ना करो कि अल्लाह यारी ये कहता है। नहीं, ये आपके कुतुब में मौजूद है। हाँ, अगर आपकी किताबों में कोई ऐसी हदीस होती ना कि कुरान कामिल है, इसमें कोई कमी नहीं, वो हमें दिखा देते आपके उलमा। वो दिखाना उसका बड़ा आसान होता है। मैं यही आप मेरा सवाल सुने, अर्ज यही कर रहा हूँ कि अगर अहले सुन्नत की कुतुब में भी यही कुरान कामिल नहीं, अहले तशय्युअ की कुतुब में भी यही है कुरान कामिल नहीं, तो जब कुरान कामिल नहीं पहुंचा तो फिर तालीमात अहले बैत अतहार कैसे कामिल पहुंचे? तो जो है तो उसको तो लेना है ना, जो है वो तो लेना है, ठीक है ना। अगर मान मिले आपकी बात ना कि भाई सब अहादीस हम तक नहीं पहुंची, सब आयात हम तक नहीं पहुंची, लेकिन जो पहुंची है वो तो हक है ना। जो कुरान है वो तो अल्लाह का कलाम है, उसको तो कोई नहीं कहता कि अल्लाह का कलाम नहीं है। मसलन अगर मैं पूरे कुरान को मैं पढ़ भी नहीं सकता, पूरे कुरान को समझ भी नहीं सकता, पूरे कुरान पे मैं उबूर भी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसमें से कुछ पे अमल कर सकता हूँ जितनी मेरी ताकत है। वो तो वाजिब है, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला वो चीज जो आपके पास नहीं है, अल्लाह ताला आपसे हिसाब नहीं लेता। मसलन एक ऐसी नमाज है जो सुन्नत में खो गई, फर्ज करें एक ऐसी सुन्नत है वो जो हदीस में खो गई, वो हदीस में पहुंची नहीं, आप उस पर अमल क्यों नहीं किया? भाई हमें नहीं पता था। अल्लाह दुनिया में एक आपका जो एक मौला है ना, आपका एक कोई आप किसी के पास काम कर रहे हैं, अगर उसने कोई ऐसा हुक्म दिया है जो आपको वो किसी ने बताया ही नहीं है, मतलब उसने कहा है कि फलाना काम इसको करना है, आप दफ्तर में काम करते हैं ना, उसमें 10 फॉर्म होते हैं, ये फार्म है, ये फार्म है, इसको पुर करना है हमने, उसको आपको नहीं बताना कि फार्म नंबर 10 को भी आपने पुर करना है, आपने पुर नहीं किया, तो वो आपको आगे डांटे कि भाई आपको मैं तो मारने लगा हूं कि आपने ये फार्म, आप कह देंगे किसी ने मुझे बताया नहीं हुजूर, ठीक है ना। वो तो दुनिया में भी समझदार लोग समझ जाते हैं, अल्लाह ताला तो इससे बड़ा रहीम है। ओके जी।